पीएफ अकाउंट के बारे में समझा देंगे। और पीएफ भी दो डिजाइन के होते हैं, ईपीएफ और पीपीएफ। हालांकि उसके दो और कैटेगरी है, वीपीएफ एंड जीपीएफ, उस सब के बारे में समझाते हैं। देखिए, पीएफ जो होता है ना, उसको फुल फॉर्म होता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड मतलब होता है भविष्य निधि, मतलब आगे जाकर होने वाला खर्चा, भविष्य निधि। अब आप जैसे समझिए, भारत में हर इंसान छोटे या बड़े काम में लगा हुआ है, उसको पैसे मिल रहे हैं, उसकी जिंदगी चल रही है। लेकिन कब उसको पैसे आने बंद हो जाएंगे या फिर उसका जॉब चला गया तो उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, या फिर बुढ़ापे में बाल बच्चा भगा दिया, या फिर बुढ़ापे में काम नहीं बचा, तो कहाँ जाएंगे? तो बुढ़ापा के लिए बड़ा सरदर्द हो जाता है। या कोरोना के काल में आप देखिए, जिनकी नौकरी चली गई, बिजनेस खत्म हो गया, उनके पास कुछ नहीं था, बहुत से लोग मतलब भूखे मर रहे थे लोग वहां पे, समाज ने कुछ दे दिया तो चलो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाता। तो ऐसे कंडीशन में इन बेरोजगारों के लिए क्या था? तो उसी के लिए बनाया गया था पीएफ अकाउंट। ये एक तरह का गुल्लक होता है, जैसे हम लोग पैसा डाल देते हैं ना गुल्लक में, बचपन में आप लोग भी डाले होंगे, अगर हिंदी मीडियम वाले होंगे तब। सीबीएसई वालों का क्या ही पूछना, वो लोग गुल्लक भी रखता है तो जितना गुल्लक में पैसा नहीं रहता है ना सीबीएसई वालों का, उससे महंगा उन सब का गुल्लक रहता है। अलगे दुनिया का ऐसा। हम लोग का तो ये बचपन में हम लोग 1 रुपया खरीद के लाते थे, और घटता था ना तो उसमें से तनी निकाल लेते थे, पूरा नहीं, फोड़ देंगे तो खत्म हो जाए। तो ऐसे ही एक गुल्लक सरकार ने बनाया है, जिस गुल्लक को कहते हैं प्रोविडेंट फंड। अब बार बार प्रोविडेंट फंड या भविष्य निधि तो कहेंगे नहीं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पीएफ कहते हैं, प्रोविडेंट फंड शॉर्टकट में। अब हम इस प्रोविडेंट फंड के बारे में डिटेल से समझते हैं, है क्या ये। प्रोविडेंट फंड एक तरह का खाता है जो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक काट के उस गुल्लक में रख दिया जाता है। पीएफ क्या है? एक अकाउंट है, जैसे आपका सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, इस सब होता है, उसी तरह पीएफ अकाउंट होता है। ये एक ऑटोमेटिकली काट दिया जाता है ताकि आपके सोशल सिक्योरिटी हो सके, बुढ़ापा में किया जा सके। ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ये नहीं कि आज रखे 2 साल बाद निकाल दे। ये बुढ़ापा वगैरह के लिए होता है, 10 साल, 20 साल, 40 साल, इस तरह बुढ़ापा के लिए लॉन्ग टाइम, और एकदम सिक्योर मनी होता है। ये ना लूट सकता है ना कुछ, इसकी गारंटी सरकार लेती है, रिस्क फ्री होता है। जैसे शेयर मार्केट कैसे रिस्क वाला होता है, राजा बना देगा तो भिखारी बना देगा, उस तरह से होता है ये प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ अकाउंट। अब ये पीएफ अकाउंट 2 टाइप का होता है। एक मतलब जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड ईपीएफ, ई से एम्प्लॉयड, अब प्रोविडेंट फंड ईपीएफ हो गया। और एक जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, कहीं थोड़ा मोड़ा बिजनेस है, दुकान है वगैरह है, तो इन लोग के लिए, पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए भी एक प्रोविडेंट फंड है, पीपीएफ। तो आप देखिए, बार बार इतना मत समझिए, दोनों को पीएफ ही कहते हैं। पीएफ मतलब भविष्य निधि, बुढ़ापा या आने वाले वक्त में काम आता है। बस ये नौकरी करने वालों के लिए ईपीएफ होता है, और जो नौकरी वगैरह नहीं कर रहे हैं, छोटे मोटे दुकान है, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए पीपीएफ होता है। दोनों एक प्रकार है किसका? पीएफ अकाउंट का। इसलिए अमूमन दोनों को लोग पीएफ ही कहते हैं। हालांकि हम दोनों में अंतर बताएंगे कभी, लेकिन बीच बीच में हम पीएफ बोलेंगे तो आप समझिएगा। चलिए हम दोनों में अंतर समझ जाते हैं। ये है आपका ईपीएफ। ईपीएफ मतलब नौकरी करने वालों को, तो ईपीएफ में तो नौकरी वाले आ जाएंगे लोग, और पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड सामान्य पब्लिक आ जाएंगे लोग। समझिए अब दोनों में क्या अंतर है। ये कंपलसरी लगाना होता है, ये कंपलसरी उस व्यक्ति को जमा करना ही पड़ता है। ये कंपनी की जिम्मेदारी होती है, जिस कंपनी में 20 से ज्यादा कर्मचारियों को वेतन मिल रहा होता है। ठीक है, 20 से ज्यादा। अब जैसे मेरे पास अगर 16 कर्मचारी है तो हम पीएफ उनका नहीं खुलवाएंगे, लेकिन जिस कंपनी में, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, तो उसमें क्या करती है कंपनी की जिम्मेदारी रहती है कि उस बंदे का एक गुल्लक यानी खाता खुलवा दे, उसे कहेंगे पीएफ अकाउंट करें। ये कितना दिया जाता है वर्कर्स को? मैं मतलब 12%। जैसे उसकी जितनी सैलरी देनी है ना, तो कंपनी क्या कहती है, उसको फुल सैलरी नहीं देगी, उसमें से 12% क्या करेगी, भैया तुम पीएफ में भर दो, और जब तुम रिटायर होगे या नौकरी छोड़ के जाओगे तो हम ये खाता तुमको दे देंगे, ताकि फ्यूचर में यही पैसा रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है। तो लोगों को लगता है सरकारी में रिटायरमेंट में दुकान मिलता है, भैया वो हर महीने काट काट के रखा है, रिटायर होइएगा तो एक के बार दे देता है। समझ में आ गया? ये नौकरी करने वालों को। ऐसा नहीं कि केवल सरकारी, जैसे आप जियो में काम करिएगा, टाटा में काम कीजिएगा, उसमें 20 से ज्यादा कर्मचारी होते हैं, तो उसमें आपका भी पीएफ अकाउंट खुलेगा। और आप इंप्लॉय हैं तो आपके पीएफ अकाउंट के पहले क्या लगा दिया जाएगा, जैसे आप पीएफ तो प्रोविडेंट फंड हो गया, इंप्लॉय है तो ईपीएफ हो जाएगा। लेकिन अगर वही आप आम पब्लिक है, सब्जी है, चाय की दुकान है, तो आप एक आम पब्लिक है, तो आपके प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ अकाउंट के आगे पब्लिक लगा दीजिएगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होगा। ये क्या है? ये ऑप्शनल है, कोई भी खुलवा सकता है। इसके लिए बस उसको चाहिए, इंडिविजुअल व्यक्ति कोई खुलवा सकता है जिसके पास इनकम है। बस शर्त यह है कि वो भारत में रह रहा होना चाहिए। अगर भारत के या अमेरिका में रह रहे हैं, काम करने आ रहे हैं, या जो सऊदी में काम करते हैं, वो लोग नहीं खुलवा सकते इसमें। यहाँ समझ में क्या? अब बात आती है, ये गोलकवा रहता कहाँ है, कहाँ गुल्लक रहता है? तो आम पब्लिक को कहा जाता है कि आम पब्लिक का जो पीपीएफ अकाउंट होता है, पीपीएफ, वो कहा जाता है कि आप या तो बैंक में
खुलवा लीजिए या तो फिर आप पोस्ट ऑफिस में खुलवा लीजिए, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है, आप कहीं पे खुलवा सकते हैं। लेकिन जो कर्मचारी होते हैं, इंप्लॉय होते हैं, उनके लिए एक अलग बैंक है, वो उसको दुनिया के किसी आदमी से मतलब नहीं है, उसका काम है गुल्लक रखना, उसका नाम है ईपीएफओ। ई से हो गया तो ईपीएफ तो है ही है, ओ लगा दीजिए, ईपी इंप्लॉयड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ईपीएफओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है जो सरकारी या प्राइवेट कंपनी में जो जो काम करता है उसका पैसा अपने पास रखता है और कहता है हम रिटायरमेंट के टाइम देंगे। हम क्या देंगे रिटायरमेंट के टाइम, और जितना दिए है ना उसमें से और बढ़ा के देंगे। समझ में गया कि नहीं आ गया? तो बस अंतर यही होता है कि जो इंप्लॉय लोगों का अकाउंट खुलता है वो ईपीएफओ के अंडर में खुलता है, और जो पब्लिक आम पब्लिक के लिए पीपीएफ खुलता है वो बैंक और पोस्ट ऑफिस में खुलता है। अब इसके लिए जिम्मेदार है श्रम मंत्रालय, उसके लिए श्रम मंत्रालय जिम्मेदार है, और इसके लिए बैंकिंग सिस्टम जिम्मेदार यानी आरबीआई है। ये 12% आपकी सैलरी से काट लिया जाता है। इसमें आपको तो सैलरी मिल ही नहीं रही है तो 12% काटेगा क्या? अब आपका मन, आप हर महीने या हर साल आप 500 रुपया जमा कर दीजिए, या 500 से 1.5 लाख रुपया जमा कर सकते हैं। अब कोई सब्जी वाला है, अब वो सोचता है कि हम 1 रुपया कर मान के चलिए 2-2 रुपया के हिसाब से सोच रहा है, साल भर में उसका भी लगभग 700 रुपया हो जाएगा। उस हिसाब से वो साल भर में 500 से लेके 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकता है। बशर्ते अंतर क्या है, इसे पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाके जमा करना पड़ेगा। और इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, उसकी सैलरी से कंपनी खुद ही काट लेती है और कहती है कि देख तुम्हारा 1 लाख मान के चलो, तुम्हारा 50,000 सैलरी है तो 12% अब तुम्हारे में से डाल दिए किसमें, तुम्हारे ईपीएफओ के अकाउंट में। ईपीएफओ के अकाउंट में समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? इसमें जो ब्याज मिलता है वो 8 से 9% ब्याज मिलता है, यानी जितना पैसा जमा किए जब आपको सरकार लौटाएगी, ईपीएफओ लौटाएगी तो 8 से 9% ब्याज देगी। जबकि इसमें जो आम पब्लिक के लिए है, तो आम पब्लिक के लिए देख रहे हैं फिक्स भी नहीं है, कोई 500 दे रहा है, कोई 1.5 लाख दे रहा है, तो इसमें थोड़ा ब्याज कम मिलता है, उससे 1% कम। इसमें 7 से 8% ब्याज मिलता है, जबकि इसमें 8 से 9% ब्याज मिलता है। यानी ब्याज के हिसाब से देखिएगा तो इन दोनों के हिसाब से ये थोड़ा सा अच्छा ब्याज दे देता है, 1% ज्यादा दे देता है। और इन ब्याज की जो तुलना होती है प्रत्येक तिमाही होती है।